नरेंद्र मोदी का पूरा बयान जो है वो शुरू होता है 1947 से। और उसने कहा है, नरेंद्र मोदी ने, कि कश्मीर में जो दरअसल मुजाहिदीन थे जो 1947 और 48 में वहाँ गए थे और फिर बाद में भारतीय दरख्वास्त पर वो जंग बंदी हुई थी, दरअसल वहाँ से दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू हुआ है। तो एक वो पूरा बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया के अंदर कि भारत ये समझा सके अपने लोगों को कि जनाब ये मामला महज इस हद तक महदूद नहीं है कि जहाँ पे हम ये कहें कि ये इक्का दुक्का वाक़यात है। दरअसल तारीख़ का तसलसल है कि जिसमें इनको एक्ट ऑफ वॉर के तौर पे देखा जाए और जो जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो दरअसल फ़ौजी और दिफाई हिकमत अमली पर मबनी है। तो ये है, अब आप ज़रा देखिए कि ये जो नैरेटिव है वो अपने लोगों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब इस नैरेटिव से वो हासिल करना क्या चाहते हैं? एक तो ये है कि उनके इंटरनली जिन सवालात का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान ने उन्हें एक शिकस्त फाश दी है एक झड़प में, उस झड़प के बाद मोदी को जिन सियासी मुश्किलात का सामना है वो अपने इस बयानिए के ज़रिए ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको बदला जा सके। ठीक है। वो यूं साबित कर रहे हैं कि जैसे फतह भी उनकी है, यानी वो ये साबित करना चाह रहे हैं उन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर जारहियत का इर्तिकाब किया था वो भी ठीक है और अगर आइंदा वो ऐसा करते हैं तो वो भी ठीक होगा। ठीक है। तो एक जंगी जुनून पैदा करने की कोशिश है, नंबर वन। नंबर टू, इस जंगी जुनून पैदा करने से उन्हें अपनी सियासत की बका मतलूब है। और अब बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर ये कह रहे हैं, जैसे यशवंत सिन्हा ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि जनाब ये पुलवामा का अटैक जो था उससे भी मोदी को फायदा हुआ, उन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी का मसला अपने इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया, इलेक्शनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया। और अब भी जो बिहार का इलेक्शन हो रहा था वहाँ उससे पहले पहलगाम वाला वाक़या हो गया और फिर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करके ये साबित करने की कोशिश की कि वो मोदी साहब जो हैं वो मतलब दीगर लीडरों से बड़े लीडर हैं, बहादुर लीडरों से बहादुर लीडर